हेलो हाय नमस्कार, मैं रोशन कुमार स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पेनेसिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज से हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं वर्णमाला का। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण वर्ण में सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर, उसके बाद पढ़ते हैं व्यंजन। तो सबसे पहले आज पढ़ें क्या, तो स्वर के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्वर स्वर किसे कहते हैं, स्वर से किस तरीके से पहचान आता है उसको देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण। वर्ण में पढ़ेंगे स्वर। वर्ण के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसे किस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 10th और 12th के एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है वर्ण में। आज यही देखेंगे। देखिए, तो वर्ण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। स्वर किसे कहते हैं? स्वर तो बोलेंगे जिस वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर्ण कहते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। अब देखिए इससे किस तरीके से क्वेश्चन आता है। देखिए स्वर से किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो उस समय बताना है 13। लेकिन ऐसा सिर्फ पूछे कि स्वर की संख्या कितनी है तो बताना है 11, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अभी ये भी समझें कौन कुल स्वर होता है। कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। देखिए नोट बना के इसको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बहुत सारा आता है। इसको दूसरे का नोट में लिखिए। नोट 2 में लिखिए स्वरों की संख्या, सिर्फ पूछेगा नोट 2 में। देखिए नोट 2 में याद रखना है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो उस समय बताना है स्वरों की संख्या 11 होती है। तो नोट 2 में लिखेंगे स्वरों की संख्या, तब बताएंगे स्वरों की संख्या 11 होती है। और यही हमेशा एग्जाम में आता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11। देखिए कौन कौन होता है स्वर, और यही पहचानना है स्वर कौन कौन होता है। और यही एग्जाम में आता है कौन कौन स्वर होता है। तो स्वर देखिए सबसे पहले अ होता है, आ होता है, छोटी ई होता है, बड़ी ई होता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आ हर्षी दीर्घ, हर्षु दीर्घ। उसके बाद में री होता है, ए होता है, ऐ होता है, ओ, औ, इतना ही होता है। स्वरों की संख्या होता है इतना ही होता है। गिनिएगा इसको तो 11 को पूरेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन जब कुल स्वर पूछ दे तो इसको अंग को और अह को सम्मिलित कर लिया जाता है। जब कुल पूछे तब ये 2 बढ़ जाता है। कुल में मतलब सारा कुछ आ जाता है। जब कुल कहे तो उसमें सबको सम्मिलित कर देना है। लेकिन सिर्फ स्वर कहे तो उसमें 11 ही बताना है। तो अब समझ लिए कि स्वरों की संख्या कितनी होता है। तो स्वरों की संख्या 11 होती है। लेकिन जब पूछे कुल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो उस समय बताना है कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। उस देखिए स्वर में कौन कौन होता है, तो आप समझ लिए कौन कौन होता है। अब पढ़ेंगे स्वरों की प्रकार। तो आप पढ़ते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए कैसे करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण यानी कि आज पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि स्वरों का प्रकार कितना होता है। तो स्वरों का वर्गीकरण 2 तरीके से किया गया है।
कितने प्रकार दो दो तरीके से किया गया इसका वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। दो, एक में क्या होता है आइए समझते हैं। एक में कहते हैं लघु स्वर, या इसका लघु स्वर का एक और दूसरा नाम होता है लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। इसको इस तरीके से लिखेंगे ह्रस्व स्वर। और इसका एक और नाम होता है मूल स्वर। इसका तीन गो नाम होता है मूल स्वर। और दूसरी का इसका नाम क्या है, तो इसको दूसरी का नाम है लघु स्वर। यहाँ लिख देते हैं दीर्घ। पहले का नाम क्या है, स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। तो एक में लघु स्वर, या इसका दूसरे का नाम ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। और दो में क्या है तो दीर्घ स्वर। दो में क्या होगा तो दीर्घ स्वर, या इसका दूसरे का नाम क्या है तो गुरु स्वर, गुरु स्वर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नंबर में लिखते हैं कि लघु स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, या मूल स्वर किसे कहते हैं। बात एक ही हुआ, जो क्वेश्चन में आए उसका हम जवाब देंगे। लघु स्वर कहे, ह्रस्व स्वर कहे या मूल स्वर कहे, सबका एक ही मतलब होता है। तो एक नंबर में हम लिखते हैं। तो आइए अब लघु स्वर के बारे में हम पढ़ते हैं। लघु स्वर किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जिस वर्णों के में एक मात्रा का प्रयोग होता है, जिस वर्णों में एक मात्रा का प्रयोग होता है उसे लघु स्वर कहते हैं। लघु स्वर या ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर कहते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि लघु, क्वेश्चन इसी से आता है कि लघु स्वर कौन होता है, या ह्रस्व स्वर कौन होता है, या मूल स्वर कौन होता है। तो हमको इसी को जानना है कि कौन किसको बोलेंगे। तो मूल स्वर, इनकी संख्या कितनी है तो 4 है। इनकी संख्या लिखेंगे, इनकी मूल स्वरों की संख्या, यानी कि इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। ये कौन कौन सा है इसी को याद करना है। तो मूल स्वर है अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ और एक री है। इसी को बोलते हैं मूल स्वर। यही 4 गो है। तो चलिए मूल स्वर पढ़ लिए, तो यही क्या है 4 गो है। अब देखिए, अब लघु स्वर पढ़ लिए, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर यही होगा। अब पढ़ते हैं कौन सा पढ़ेंगे तो दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। तो आइए हम अब दीर्घ स्वर या गुरु स्वर के बारे में पढ़ते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगुना समय लगता है उसी को दीर्घ स्वर बोलते हैं, दीर्घ स्वर। और इसका एक और नाम क्या है तो गुरु स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर। एक में क्या है दीर्घ या गुरु स्वर। बोलेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगुना समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं तो उसी को दीर्घ स्वर बोलते हैं।
जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगुना समय लगता है। दुगुना समय लगता है। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब गुरु स्वर कितना है, तो लघु स्वर की संख्या 4 थी, अब जो बच गया वो दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 11 में से 4 चल गया, तो बचा कितना था, 7 गो। तो लिखेंगे इनकी संख्या, लिखिए नोट बना के, दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। कौन कौन होता है 7 गो, तो अब देखिए, दीर्घ मतलब 12 12, तो हो जाएगा आ, बड़ी ई, ऊ की मात्रा, ए, ओ, औ। गिनिए 7 गो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यही जो है 7 गो, ये हो गया दीर्घ स्वर। और एक और ऐसा भी है जो संस्कृत का है, लेकिन वो हिंदी में भी बार बार पूछ देता है कि बताइए, तो वो होता है प्लुत स्वर। उसको संस्कृत में पढ़ा जाता है, लेकिन फिर भी उसको हिंदी में भी पूछा जाता है बार बार। तो पढ़ेंगे, उसको विशेष नियम से पढ़ लेते हैं, विशेष लगा के पढ़ लेते हैं उसका विशेष, उसको विशेष तरीक़ा से पढ़ेंगे, क्योंकि वो यहाँ के नहीं है, वो विशेष है, दूसरे जगह के हैं, संस्कृत का है, इसलिए उसको विशेष में रखते हैं। ठीक है, तो उसका नाम है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर बार बार इसको पूछ देता है, इसलिए इसको पढ़ा दे रहे हैं, विशेष नियम पर है प्लुत स्वर। तो इसको बोलेंगे, जिस स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने या बुलाने के लिए किया जाता है उसी को प्लुत स्वर कहते हैं। जिस किसी को पुकारने या बुलाने के लिए किया जाता है उसी को क्या बोलेंगे, प्लुत स्वर। किसी को पुकारने को चिल्लाने, या बुलाने में किया जाता है। उसे प्लुत स्वर कहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं, जैसे इसको किसी को जिस स्वर का उच्चारण ऐसे बोलने, किसी को पुकारने, चिल्लाने या बुलाने में किया जाता है उसी को प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर का उच्चारण में अब देखेंगे तो सबसे ज्यादा समय इसी में लगता है। क्यों? क्योंकि किसी को पुकारते हैं तो देर तक चिल्लाते हैं। जैसे किसी का नाम मोहन है तो कहते हैं मोहन। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए, जैसे में देखिए, जैसे किसी का नाम मोहन है तो उसको चिल्लाते हैं तो क्या बोलते हैं, मोहन, इस तरीके से। तो इसको इस तरीके से वो लिखेंगे, इसमें मोहन, मोहन, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। राम है तो इस तरीके से बोलते हैं, राम है तो राम, इस तरीके से चिल्लाते हैं। किसी का नाम सोहन है तो इस तरीके से चिल्लाते हैं, सोहन।
क्योंकि लंबी सांस लेके बोलते हैं। किसमें? तो इसमें प्लुत स्वर में। प्लुत स्वर में मतलब सांस बहुत जोर से लेके बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्लुत स्वर। तो इसका भी क्वेश्चन आएगा तो बताना है प्लुत स्वर में सबसे ज़्यादा इसी में समय लगता है और उच्चारण करने में। जैसे किसी का नाम मोहन है तो चिल्लाते हैं कैसे? तो मोहन, राम, सोहन। किसी का नाम गोलू है, किसी का नाम गोलू है तो इसको कैसे चिल्लाते हैं? गोलू, इस तरीके से, गोलू, इस तरीके से। ठीक, यही है प्लुत स्वर, इसी तरीके से लिखा जाता है इसको। ऐसा समझ ले कि इसी तरीके से लिखा जाता है। आइए अब आगे हम देखते हैं कौन। अब दीर्घ स्वर को भी दो भागों में, दो तरीके से पढ़ते हैं, एक सजातीय स्वर और एक विजातीय स्वर। तो आप पढ़ते हैं कौन सा? आइए इसको अब पढ़ते हैं कौन सा? दीर्घ स्वर में पढ़ते हैं सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। मतलब कौन कौन सेम जाति का है और कौन कौन अलग जाति का है, उससे भी क्वेश्चन आता है। आइए उसको पढ़ते हैं। कौन कौन? तो आ होता है, बड़ी ई होता है, बड़ा ऊ होता है, ए होता है, ऐ होता है, ओ, आओ, यही होता है 7 गो दीर्घ स्वर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गो हो गया। चलिए इसको किस तरीके से क्वेश्चन आता है, देखिए इससे किस तरीके से, इससे कैसा क्वेश्चन आता है। एक आता है सजातीय स्वर और एक विजातीय स्वर। देखिए इससे कैसा क्वेश्चन आएगा? सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। सजातीय स्वर में कौन हो जाएगा? तो आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। और दूसरी का कौन होगा? तो विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। ऐसा समझना है, सजातीय मतलब सेम जात का होना चाहिए, दोनों का सेम जात होना चाहिए, वही सजातीय होगा। विजातीय मतलब इसका सबका अलग जात होगा, एक दूसरा होगा तो एक दूसरा होगा। जैसे है ए है, ऐ है, ओ है, औ है। देखिए अब कैसे पढ़ेंगे सेम जात के? जैसे आ है, आ कैसे बनता है मिलके? तो अ प्लस अ से मिलके आ बनता है। हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जब संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ेंगे आ कैसे कैसे बनता है, ई कैसे कैसे बनता है, ऊ कैसे कैसे बनता है। तो यहाँ भी समझ लीजिए, जैसे छोटा ई प्लस छोटा ई मिल के भी बड़ा ई बनता है, छोटा ऊ मिल के भी बड़ा ऊ बनता है। तो यही होता है, सेम जात हो रहा है। देखिए इसका भी इसका भी आ बन रहा है, मतलब सेम जात है इसका। इसे क्या हो रहा है? सेम जात हो रहा है, इसीलिए इसको सजातीय बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सजातीय। अब विजातीय को देखेंगे, अब ए कैसे बनेगा? तो अ प्लस ई मिल के ए हो जाएगा। देखिए इसका अ अलग है, ई अलग है, दोनों को अलग अलग जात है, तो हो जाएगा विजातीय स्वर। अब अ प्लस ए मिल के ऐ बन जाता है, दोनों को अलग अलग जात है। अब अ प्लस ऊ को मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा, अ प्लस ओ को मिलाएंगे तो अ हो जाएगा। यही है सजातीय स्वर, यही है विजातीय स्वर। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए सजातीय स्वर की संख्या कितनी है, और कितना बार क्वेश्चन पूछा है कि सजातीय स्वर कौन कौन होता है और सजातीय स्वर कितना होता है। तो सजातीय स्वर टोटल 3 होता है और विजातीय स्वर बिना जात वाला है, समझो 4 गो होता है। कौन कौन होता है? तो ए ऐ ओ औ, और सजातीय स्वर होता है आ बड़ा ई बड़ा ऊ। तो यही है। तो आज का क्लास के इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम व्यंजन के बारे में देखेंगे और उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर आपको क्लास वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।